हम राशियों की बात करें, मेरे मन में एक सवाल आया। हम देखते हैं कि डेली डेली राशिफल दिखाई देते हैं, यूट्यूब पर देख लें या न्यूज़पेपर में देख लें कि आपका राशि जो भी है, इसका राशिफल ये है। तो वो राशि की जब बात होती है, वो लग्न राशि होती है या नाम राशि होती है? क्योंकि जैसे अब मान लीजिए मेष राशि हो गई, मेष राशि का राशिफल लिखा हुआ है, मेरे नाम राशि मेष है, लग्न राशि धनु है, मैं कौन सी मानूं? जी देखो, जो रियल सन साइन है वो तो चंद्र राशि, यानी कि लगन में जब हमारा जन्म होता है उस लगन में चंद्रमा किस राशि में विद्यमान है। सपोज आपके चंद्रमा 9 नंबर में है तो आपकी धनु राशि है, जो रियल सन साइन है वो धनु राशि है। जब टीवी पे आप किसी का भी देखते हो कि आज चंद्र राशि, आज धनु राशि वालों होंगे माला माल, तो समझ लीजिए वो रियल वो माला माल होंगे, पता नहीं, ये तो आप भी इतना तो समझती होंगी कि कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो रहे हैं, उसी से हमें अपने आप को बचाना है। लेकिन अगर मैं राशियों की बात करूं तो हमें जो एक नाम से राशि होती है, एक डेट ऑफ बर्थ से राशि होती है, वो इंग्लिश राशि भी काउंट होती है। बट जो रियल सन साइन है वो हमारा चंद्रमा लगन कुंडली में किस नंबर में बैठा है, वो हमारी रियल राशि है। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे टीवी पे पता चलने वाली राशियों से, अखबार में दी जाने वाली, मैं भी बहुत पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर या बहुत सारे टीवी पे मैं शोज देता था, पर मेरा विश्वास उठ गया, मैंने इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दुनिया के 16 करोड़ लोग हैं, उनकी सेम राशि पे सेम लाइफ नहीं हो रही है, सेम लाइफ नहीं हो रही है। तो एक बात है, आज दोपहर के बाद हो सकता है शायद मैं आगे भी करूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत लोग सवाल करते हैं। कल को किसी ने बोला कि कुणाल जी एक पॉडकास्ट पे राशियों के ऊपर करना है। अभी मेरे स्टाफ ने खुद मुझे बोला हुआ है कि भैया एक बार जो अभी न्यू ईयर आएगा तो उस पे, हालांकि मैंने आज तक दिया नहीं क्योंकि मैं जानता हूं, बट वो इतना पीछे कि भैया बहुत ज्यादा ये इसको लोग लाइक करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके व्यूज आते हैं, तो हो सकता है शायद मैं भी करूंगा। बट मेरा भी 25%, चाहे मैं भी करूं चाहे कोई भी, मैं कहता हूं 25% इसको आप सुन लो, लेकिन इस पर 25% ही बिलीव करो, क्योंकि सबकी राशि, बहुत लोगों की राशि सेम होने पर सबके साथ सेम नहीं हो सकता। इसलिए कुछ चलो अच्छा है तो ये बूस्टअप के लिए बहुत अच्छा है, पर अगर कहीं आप कुछ गलत सुनो तो उसके लिए तिल भर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। लेकिन आपने मन में अगर ये ठान लिया ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि यार उन्होंने बोला था कि जनवरी महीने में दुर्घटना होने का योग है, तो अब वो डर डर के गाड़ी चलाएगा, और डर में तो एक्सीडेंट होएगा ही ना। अरे देखा पंडित जी ने बोला था, उसको ये पता नहीं चला कि उसका डर ये एक्सीडेंट करा बैठा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा हमारी फीलिंग होती है, जैसे हमारे मन में भाव होते हैं, सराउंडिंग वैसा ही होने लगता है। इस चीज़ पर क्लैरिटी देने के लिए आपका लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं इन चीज़ों को देखकर। हाँ, मुझसे मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पॉडकास्ट से लोग समझेंगे भी। सर अब कुछ रेमेडीज आपसे जाननी है, फिर वास्तु को लेकर भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं भी आपसे जो पूछने हैं। हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या रेमेडीज करें जिससे उनका रिलेशन अच्छा हो जाए? देखिए, अगर पति को अपनी पत्नी से कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैंने देखा, बहुत पैसे की कमियां जहां पर होती है ना, वहां पर गृह कलेश बहुत होते हैं। पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां गृह कलेश बहुत होते हैं वहां पैसे की तंगी बहुत रहती है। ऐसे वाइस वर्सा ले लेते हैं। सुबह उठते ही हर पति को अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय पिलानी चाहिए। अच्छा। वाह। जिस घर में ये उपाय फॉलो हो जाएगा, उस घर में धन की, लड़ाई झगड़ों की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुणाल जी उपाय खुद करते हैं। बहुत एवरीडे। और आपकी अपॉइंटमेंट्स अब बढ़ने वाली हैं कि जाना है तो कुणाल जी के पास ही जाना है, सही चीजें। हाँ, तो सही देखो, सही जानकारी दोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी। पर आप मेरा अगर कुणाल वास्तु केंद्र आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो हर महीने के 25 दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ। हाँ, ये भी है। क्योंकि देखो, मैंने ये चीज को समझा है कि जब मेरा रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी, रिश्ता होने और शादी होने के बीच में मैंने अपने जीवन में बहुत तरक्की करी। अब उसकी वजह थी कि उस लड़की का भाग्य मेरे साथ जुड़ गया। मैं कभी कभी हम निकलते थे, डिनर करते थे, मैं कभी कुछ शॉपिंग करते थे, तो मैं देखता था कि जब से मैंने इसको खिलाना पिलाना शुरू किया, इसके साथ शॉपिंग, तो इसके स्टार्स मेरे लिए काम कर रहे हैं।
शादी हुई, शादी के बाद किस्मत ही बदल गई। तो इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी कुंडली में उसके 7th हाउस का जो मालिक है वो 9th हाउस में बैठा है। तो पत्नी भाव का मालिक कहाँ हुआ? पति भाव का मालिक उसकी कुंडली में भाग्य के घर में, सप्तमेश 9th हाउस में बैठे हैं। तो जिससे भी शादी उसकी होती उसकी किस्मत बदल जाती। तो अब हमें क्या करना है? उन ग्रहों के बेनिफिट को लेने के लिए हर व्यक्ति को अगर अपनी पत्नी के ग्रहों के बेनिफिट लेने हैं तो पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा केयर करनी पड़ेगी। सेवा बोलना शायद आपको बुरा लगे, पर केयर कर लीजिए। सुबह उठ करके रोज नहीं कर सकते, कभी कभी अपनी पत्नी को सुबह उठ करके उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले एक ट्रे में 2 कप में, कप के नीचे एक प्लेट भी होनी चाहिए, एक प्लेट में 2 बिस्किट होने चाहिए, और आप कभी कभी तुलसी के पत्ते भी डालें। अपनी पत्नी को उसके टेस्ट अनुसार, उसको इलायची पसंद है, अदरक पसंद है, जैसे मेरी वाइफ को सिर्फ अदरक पसंद है तो उसी टेस्ट अनुसार उसको चाय पिलाएं। इस उपाय को 40 डेज करें। आपको ना किसी पंडित के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना घंटों आपको कोई भजन कीर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी किस्मत तो घर में है, लेकिन हम घर के बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे एक मृग होता है ना, कस्तूरी तो उसके गर्भ में है और उसकी सुगंध से वो पूरे जंगल में छान मारता रहता है। तो ऐसे ही भाग्य, लक्ष्मी, धन, बरकत सब घर में है। तो साथ के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी बता दीजिए, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, ये उनके तो रिलेशन के लिए क्या करें? एक कुंडली में, एक किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे घर में हाँ, चंद्रमा बैठ जाए या छठे अच्छा। घर में चंद्रमा बैठ जाए तो इसको कन्या और बहन ऋण का दोष कहते हैं। अच्छा। कन्या और बहन ऋण का दोष। ये बनता कैसे वो बताता हूं। एक गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड को बनाना तो ये चीटिंग हो गई ना। पत्नी के होते हुए कोई गर्लफ्रेंड बना के रखना, ये भी चीटिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ हो रहा है, या मैरिटल अफेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, यही क्वेश्चन था ना आपका, तो ये सब है तो पाप कर्म ही ना। तो ये हम लोगों की कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरे घर में ये इंडिकेशन मिलता है कि किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, किसी लड़की को धोखा देना। आप किसी लड़की से शादी तो नहीं करोगे, लेकिन या तो आप उसके साथ क्लियर हो, लड़की को भी पता है कि आप शादीशुदा हो और आप उससे शादी भी नहीं करोगे, फिर आप फिजिकल हो, जो क्योंकि उसको आपके साथ एक अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग चाहिए, लेकिन क्या उसको पता है, आपको भी पता है, तो शायद ये पाप कम लगता होगा। नहीं तो हर कर्म का फल है जो भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। तो ये स्थितियां, ये ग्रह की स्थितियां ये इंडिकेशन देती हैं। तो हम इनकी रेमेडी, यानी कि इनके वो रेमेडी कराते हैं ताकि आप अपने पूर्व जन्म के पापों से पहले मुक्त हो। किसी ने आज ये समझ के अबॉर्शन करा दिया अपनी पत्नी का कि वो बेटा नहीं है, बेटी है, इसको अजन्मकृत ऋण दोष कहते हैं। कई जन्मों तक ऐसे लोगों को संतान नहीं होती, बड़ी मुश्किल जुगत, पूजा पाठ या किसी बड़े गुरु के आशीर्वाद से कई सालों के बाद उनको संतान प्राप्त होती है। पर इन लोगों ने ऐसा पूर्व जन्म में किया है। किसी का मकान या जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना, इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता। 90% की गई मेहनत का 10% फल मिलता है। तो उनको रिजल्ट पाने के लिए अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को डालनी है और प्रायश्चित करना है कि मुझे इस जन्म में किसी से भी कोई चीज नहीं हड़पनी। आज किसी ने आपसे पैसे ले लिए, वो वापस ही नहीं दे रहा है। आज हमसे किसी ने लिया, हमने किसी से ले लिया, हम नहीं दे रहे किसी ने, तो ये ऋण कन्वर्ट होंगे और प्रारब्ध के रूप में आपको दोबारा ये ग्रहों के इंडिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप मेहनत करते रहोगे। आज कितने लोग हैं इस दुनिया के? 90% लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर हमें फल नहीं मिलता, और 10% ये लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते और भगवान फल। इन लोगों ने बीज बोए होंगे आम के, इस जन्म में वो सिर्फ फसल खाने के लिए पैदा हुए हैं। इस पूरी पृथ्वी का जो 90% पैसा है ना, सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो 10% पैसा है वो 90% लोगों के पास है। भाई आपको सैलरी मिली, 50,000 सैलरी मिली, तो महीने के आखिर तक आपने सारे खर्चे तो पूरे किए, इसका बिल उसका बिल, आपके पास 30 तारीख को क्या बचा? मोस्टली लोगों के पास तो जीरो आप होता उस है। 90% में हो, हम भी 90% में हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये लोग 10% में है। या ऐसे और भी लोग
बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो मेहनत कम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, वो घूम रहे हैं, अपना ट्रिप पे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा बढ़ता जा रहा है, वो 10%। लेकिन ये दोनों कभी भी रुक नहीं रहे हैं। इस 90% से 1% लोग हर साल 10% में चले जाते हैं, और जो 10% लोग हैं इसमें से 10% लोग 90% वाले में सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस में लॉस उठा लेते हैं, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है, वो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, वो 90% में। यानी कि पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि भगवान को भी बुरा लगे। अगर नहीं है भगवान तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर भगवान है, हम मानते हैं ना, दिवाली पे पूजा करते हैं, हर धर्म का व्यक्ति कोई ना कोई किसी को तो मानता ही है ना। बट अगर भगवान है और हमें किसी चीज का घमंड हो जाए, हम छोटे को छोटा ना समझें और उसका अनादर करते रहें, तो भगवान को भी, अल्लाह को भी, गॉड को भी, वाहे गुरु को भी बुरा तो लगेगा ना। तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब उनकी लाठी पड़ेगी फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा।